मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हम किस परिस्थिति में यहां अपना मकान बनाए। आज भी आप देख लीजिए उस मकान में हमारे खिड़की नहीं लगी है, बैनर ठुके हुए हैं, क्योंकि जब हमने मकान बनाया तब हमारे पिताजी ने ट्रैक्टर बेच दिया, ट्राली बेच दी, पूरा संपूर्ण सामान बेच दिया, तब भी वो मकान बन करके एकत्रित नहीं हो पाया। हमें भी शौक था। धन्य है प्रवीण बजाज पप्पू भैया कटनी वाले, जिन्होंने हम जैसे लोगों की गरीबी को देख करके गाड़ी को दान दिया। जाओ महाराज जी गाड़ी में बैठ करके कथा को करो। धन्य है वो भैया, और धन्य है आप सब। धन्य है महेश राय साहब, धन्य हमारे बीडी चाचा, प्रीति चाची। चाचा ने कभी भी हमको देखा, पंकज दादा तुमको देख करके मेरी आत्मा बड़ी खुश है, और तुमको देख करके मैं कहता हूं तुम जैसा भाई, तुम जैसा चाचा, और बीडी जैसा पिता, चाचा जैसा पिता पाकर के मैं बिल्कुल मुक्त हो गया हूं। आपकी आत्मा को देख करके मुझे कभी कभी लगता है, जब चाची मुझे अपने पास बैठालती है तो मैं विचार करता हूं ये लोग बड़े आदमी, हम इनसे छोटे हैं, लेकिन ये लोग हमारा सम्मान करते, हमें मान देते। जब दादा आप मुझे अपने हृदय से लगाते हो और कहते हो हम तुम्हारे साथ है, तब हम सोचते कि हमने बहुत बुरे दिन देखे, अपनों ने भी हमारा कभी साथ नहीं दिया, बुरे वक्त में लात मार करके खड़ा कर दिया, और आज जब आप हमारे साथ हो तो हमें लगता है कि कोई अपना हमारे साथ खड़ा हुआ है, अपना हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये गरीबी, हम इन्हीं महेश राय साहब ये बैठे, ये अपना बेचारे 9 दिन से 10 दिन से काम छोड़ करके बैठे। क्यों बैठे? इनकी उम्मीद की किरण है। चाची आप बैठी, क्यों बैठी? आप अपना माइनिंग का काम छोड़ करके बैठे, क्यों? आप सबकी उम्मीद है। हमारे सुधीर उपाध्याय जी, जिनको मामा कहते हैं, इन सबकी उम्मीद है कि ये धाम उठ जावे और गरीब बच्चियों का कल्याण हो जाए, गरीब बच्चियों का घर भर जाए। तो गरीबी भगवान कभी किसी को ना देवे। और हम अब भी कहना चाहते हैं, जितनी बहनें हमें सुन पा रही हैं, मैं आपका भाई हूं, मैं घर पे रहूं ना रहूं, उपस्थित हूं ना हूं, आपको जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ जाए, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, पेन कापी किताब पढ़ने के लिए, आपको ट्यूशन के लिए फीस आपके माँ बाप ना दे रहे हो, आप मेरे दरवाजे पर मत आना, बस एक कॉल मुझे कर देना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। विदेश में भी होऊंगा तो आपकी व्यवस्था खड़ी करके रखूंगा, ये मेरा वादा। मैंने आज तक इस मंच से या किसी मंच से कोई एक वीडियो उठा करके बता दे, कभी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, कभी किसी से मैंने ये नहीं कहा कि आप सहयोग कर दो। आज मैं पहली बार सहयोग के लिए सबसे भीख मंगा रहा हूं, और मुझे कोई शर्म नहीं, मैं अपनी बहनों के लिए भीख मंगा रहा हूं। अगर मेरी भीख मंगाने से या मेरे सहयोग मंगाने से अगर मेरी बहनों का जीवन सुरक्षित हो सकता है, तो मैं भीख को भी मंगाना मंजूर करता हूं। देख सुदामा की दीन दशा। सुदामा जी महाराज रो रहे हैं, सुशीला जी पूछ रही हैं स्वामी कुछ है? सुदामा जी महाराज कह रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरीबी में तो पड़ोसी भी साथ नहीं देता, पड़ोसी भी भगा देता है। सुशीला रोने लगी, अरे स्वामी कब तक गरीबी को सहें, कहां तक सहें, किस जगह तक सहें? बच्चे 4 दिन से भूखे बैठे हैं, विराजमान नहीं हैं, कहां तक गरीबी को सहें? कुछ खाने के लिए तो इनको दे दो। अच्छा, बड़े आदमियों के लड़कों के बड़े फैशन होते हैं साहब, बड़े फैशन। छोटे छोटे बच्चे होते बड़े आदमियों के, दादा वो चमकते हैं, और गरीबियों के बच्चे चमकते नहीं हैं, ध्यान रखना। लेकिन बड़े आदमियों के लड़के कभी उठते नहीं हैं, उठता तो चाय वाला है, उठ करके तो खड़ा चाय वाला ही होकर के लाल किले पे झंडा फहराता है, उठ करके तो चाय वाला ही जाता है। गरीब के बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, गरीब के बच्चों को बिस्किट मिल जाए बहुत बड़ी बात। छोटे में हम लोगों को पार्ले जी बिस्किट मिल जाए, पार्ले जी के पीछे हमें 1 घंटा मार पिटती थी, वो थी गरीबी साहब। अब सुदामा जी महाराज, सुशीला महारानी रो रही हैं। आप सबका मैं कितना कहूं, कथा कह रहा हूं, लेकिन मन में है कि आप सबका कितना स्वागत करूं। हमारे राजीव राय साहब भी, उन्होंने भी बड़ा मेरा साथ दिया।
आज उनकी बदौलत हम यहां खड़े। चाचा जिन्होंने पूरा हाथ रख दिया, पूरी तरह मदद में खड़े हो गए और इस कार्यक्रम को अपना समझ करके, अपने बेटे का समझ करके, जैसे एक बाप एक बेटा के लिए पूरी ताकत लगाता है, वैसे आपने भी एक बाप बन करके बेटा के लिए पूरा काम किया। ये उपकार मैं जीवन में नहीं भूल सकता। ये उपकार नहीं तो क्या है। सुदामा जी महाराज भी रो रहे हैं, सुशीला कह रही है इससे सही तो बच्चों को पकड़ करके मार डालो। भगवान देख रहे, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। अरे राम राम राम, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पकड़ दो। सुशीला रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, भगवान भी वहां रो रहे हैं, भगवान भी विलाप कर रहे हैं। सुशीला को देख करके भगवान भी बहुत भयंकर विलाप कर रहे हैं, इतना 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 जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब भगवान भी विलाप कर रहे हैं तब तो कहा जाता है माता लक्ष्मी ने कहा, और भगवान भिखारी का रूप धारण करके सुशीला के दरवाजे पर मंगाने के लिए चल पड़े। सुशीला ने कहा महाराज यहाँ तो कछु है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, करें तो करें क्या करें। भगवान ने बताया अपने पति को द्वारकापुरी पहुंचा दो, द्वारकाधीश उनके मित्र हैं। सुशीला ने हटकी 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से मांग करके दिए और सुदामा जी महाराज मित्र से मिलने के लिए जाने लगे।